Hello everyone, welcome to Ignodos MEG05 Literary Criticism and Theory। तो हम सब आज इसीलिए साथ जुड़े हैं क्योंकि हमने MA इंग्लिश का एक बड़ा सा कोर्स ज्वाइन किया है। उस बड़े से कोर्स का एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे। So let's start with our introductory pointers. So firstly, we will discuss our syllabus. We will discuss some things about our block, our course weightage, requirements, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारा स्टाइल पैटर्न ऑफ स्टडी क्या रहेगा एंड व्हाट शुड बी आवर एरिया ऑफ फोकस बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर सिलेबस। तो ये सिलेबस हमारा एक ब्लॉक से डिवाइडेड है। सबसे बड़ी बात हमारे सिलेबस जो स्पेसिफिक डिटेल है वो ये है कि वी आर फॉलोइंग अ क्रोनोलॉजी, वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न। वी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन एंड फ्रॉम ब्लॉक 2 टू ब्लॉक 8 वी फॉलो अ क्रोनोलॉजी। ये स्टार्ट विद क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था उससे हम स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू रोमांटिक क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म। ब्लॉक 5 to 8 will be comparatively very modern and very relatable to you as well because जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो तब आपको लगेगा कि ये चीज तो हमारे साथ रिलेट करती है, ये तो हमारे कंटेक्स्ट से भी रिलेटेड है। तो दैट इज वाई धीरे धीरे करके हम हिस्ट्री को फॉलो करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे and that is how our syllabus is. So moving on to our block. So first of all we have our introductory block. इंट्रोडक्शन ब्लॉक में ना बस आपको बताया जाएगा कि लिटरेचर क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, थ्योरी क्या है, रीड कैसे करना है, criticism करते क्यों है। And if you see, we have Unit 5 Indian Aesthetics, which is very important for us because according to the new educational policy, we must be well versed with our own cultural heritage and history as well. And moving on, हम देखेंगे कि हमारे एक ब्लॉक में ना एवरेज 6 यूनिट्स हैं। सिर्फ एक ब्लॉक है जिसमें 6 से कम है, बाकी सब में आपको देखेंगे कि 6 यूनिट्स हैं विद अराउंड 10 to 14 पेजेस। तो इतना ज्यादा हैवी नहीं होएगा आपके लिए। आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू, मोर ओवर यू कैन मेक इट वेरी इजी फॉर योर सेल्फ बाय लिसनिंग टू द नोट एंड watching the videos carefully and taking it in. Take time to take it in because वो आपके लिए बहुत important है। Different different stories करवाएंगे हम, so that's why it's very important that you listen carefully and note it down and take it in as much as you can. तो ये हमारा ब्लॉक 1 था। ब्लॉक 2 एज आई सेड हम हिस्ट्री को हम फॉलो करते हुए शुरुआत करते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म से। इसमें ना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन एवरी ब्लॉक, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स एक्चुअली। वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी यूनिट एंड देन वी on to the major stories or theories and then we have a concluding unit. And even in this block, you can see we have the introductory unit, features of classical criticism, and then we move on to the major theorists, Plato, Aristotle. Criticism as a dialogue is a conclusive unit. Moving on, block 3 है हमारा जिसमें सिर्फ 4 यूनिट्स है एंड ये छोटा यूनिट बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल यूनिट। इसमें हम इमोशंस की बात करेंगे, पैशंस की बात करेंगे, इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी फन फॉर यू। इसमें भी हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वी बिगिन विद इंट्रोडक्शन एंड वी मूव ऑन टू द मेजर थ्योरी। ब्लॉक 4 न्यू क्रिटिसिज्म, इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहेगा हमारा। कैसे डिफरेंट रहेगा कि हमने इसमें 6 यूनिट्स लिए हैं बट इसमें ना हमारा इंट्रोडक्शन नहीं है, इसमें हमारा हम सीधे थ्योरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट टू नो मोर अबाउट आवर न्यू क्रिटिसिज्म अप्रोच। एंड देन वी हैव आवर कंक्लूजन, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। अब हम ऐसे टाइम पे आ गए हैं जब ना थोड़ी सी चीजें रिलेटेबल आपको लगने लगेंगी। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में भी हम सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बट हम इसमें थ्योरिस्ट को नहीं बात करेंगे, इसमें हम थ्योरीज की बात करेंगे। तो इसमें ना आप मार्क्सिस्ट एक थ्योरी के बारे में जो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात हुएगी। जो थ्योरिस्ट है वो इन्हीं के बीच में इनकलकेटेड है, इन्हीं के बीच में मिंगल करे हुए हैं बट अलग से हम थ्योरिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे इस यूनिट में। And this is also will be something very interesting for you to take on and take in. Moving on to our block 6. So जो लड़कियां हैं हमारी अभी viewers में, they will have a lot of fun reading about it and listening to this particular approach.
and it will be something very enlightening for the other people, other genders as well, and you will have a lot of fun. इसमें ना कंटेम्पररी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. We begin with the introduction, then we move on to the major theorists, major writing, and हमारा conclusion ना रिलेट करने के लिए लिखा गया है. तो हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे इस अप्रोच की. ये सब क्रिटिसिज्म जो हम पढ़ते हैं दे आर जस्ट पर्सपेक्टिव, एक नजरिया दे रहे हैं हमें, एंड उस नजरिए से हम इंडियन करंट सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे अपने लास्ट में. मूविंग ऑन, डिकंस्ट्रक्शन एंड लास्ट हमारा जो ब्लॉक है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, उसमें आप देखेंगे कि आपको लगेगा ना कि इसके बारे में तो बात करी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि क्रिटिसिज्म एक क्रोनोलॉजी फॉलो करता है. यू बिगिन विद समथिंग एंड आप देखेंगे कि एंड तक आते-आते ना जो-जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सबका पार्ट. So this is something that happens in deconstruction as well. इसमें भी like we did in Marxist criticism, we will only be talking about the theory and its aspects. Theorists को हम बीच-बीच में पढ़ेंगे. Our last contemporary literary theory block. इसमें हमारा जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना हम डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे. इसमें कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दीज अप्रोचेस. फर्स्टली बिकॉज they are very much relevant to our current generation, and secondly because हमने ना इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है. ये सब सिर्फ कॉम्बिनेशन हैं उन टॉपिक्स की, उन थ्योरीज की जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है. So that is why they will also be very delightful for you to read and to understand. So let's start with our course weightage and requirements. So firstly, आप सबको पता है this is compulsory subject. आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं. कहीं ना कहीं करके रो पीट के समझ के खुशी से आपको ये करना ही पड़ेगा. This is something which is very important for you and you cannot leave it out. It's a way to understand. As I said before, this is a perspective. Criticism आपको बस एक perspective देता है, and with that perspective you move on. You understand literature with that perspective in your mind. It's beginning and an ending. Criticism ना वो चीज है जिस शुरू होती है लिटरेचर और खत्म भी क्रिटिसिज्म पे ही होती है. जब हम कुछ चीज बनाते हैं, if we write a poem, the first thought that will come into our mind is ये कितनी अच्छी बनी है, ये अच्छी बनी भी है कि नहीं, ये अच्छी लगेगी लोगों को कि नहीं. कोई पेंटिंग बनाते हैं, इसके ब्रश स्ट्रोक्स ठीक आए हैं कि नहीं आए. So this is something that happens very much, and it has been happening since a lot of time, and so that is why we say that criticism is where art begins and criticism is where it ends, because आपने बनाई पोएम, आपने लोगों को दिखाई, लोगों ने आप उसके बारे में कुछ बताया, that is the end. एंड रिजल्ट तो यही है ना कि कोई आपके आके उसके बारे में बात करेगा, कोई उसको पढ़ेगा, कोई उसको देखेगा. So criticism where it all begins and ends. There are a lot of prospects of this unit as well, because why I think it's quite a prospective unit is because this is where research begins. If you have a perspective theory in your mind, you can very easily write academic papers, scholarly articles, and for those of us who do not want to go into research, since many of us will go into research, but those of us who do not want to go into research, it will be a very enlightening thing to read literature with a perspective in your mind, with the perspective that we have read about and we will learn about. It will be very enlightening for you to read literature with that perspective in mind. And criticism के थ्रू ना आपके सारे बेस खुल जाते हैं, आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, everything will be easier if you have these critical theories in your mind. आप इन थ्योरीज को पढ़ेंगे एंड देन यू रीड मे बी ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, कोई पोयम पढ़ते हैं, कोई प्रोज पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ते हैं. These theories, these critical approaches will stay in your mind forever and they will help you deal with the literature in a specific format. And this will make your life very easier with English and literature specifically. तो हमारा स्टाइल पैटर्न क्या रहेगा? फर्स्टली हम टेक्सचुअल क्लैरिफिकेशन देंगे. जो आपको मटेरियल मिला गया है, आई विल बी मेकिंग PowerPoint presentations and I will be presenting it to you just like I am making this video. I will be making other videos as well. That is how we are going to deal with the material that we have. I will be providing you previous year questions with every unit that comes, and हम क्वेश्चन एंड आंसर्स से भी डील करेंगे. जो भी हमारे साथ आते रहेंगे उनसे हम डील करते रहेंगे. सेल्फ
study for this particular unit is very important. Of course, self study आपके लिए वैसे भी बहुत जरूरी है. This is an open course. But the most important thing here is that यहाँ पे ना हमारी नॉलेज खत्म नहीं होती. जो हमने टेक्सचुअल मटेरियल में दिया गया है ना, that is just the beginning of the theory. हम touch and go कर रहे हैं सबसे बस. If you like certain critical approach, you are free to delve into it on your own. There are a lot of ways to delve into it. आपके पास Google Scholar है, JSTOR है, इंटरनेट है, आप उसके बारे में पढ़िए, बाकी ऑथर्स के बारे में पढ़िए, बाकी थ्योरिस्ट्स के बारे में पढ़िए, और कुछ नहीं, आप जिन थ्योरिस्ट्स के बारे में बात करी है, उनके भी और वर्क्स पढ़िए. And so they can be very enlightening and evolving process for you as well. So that's why self-study is something which will be very beneficial if you do it. Otherwise, self-study के नाम पे आप बस अपना टेक्सचुअल क्लैरिफिकेशन हमारी वीडियोस देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कीजिए. That will also be more than enough. But if you want a very enlightening experience, you can delve into the critical approaches and the theories that we have read about and that we are involved with. And in the end, I would request you to happily study. कभी भी ना इंग्लिश लिटरेचर या फिर किसी भी प्रकार के लिटरेचर को ना दुखी होके ना पढ़ें, खुशी से पढ़ें. The author, the theorists, they put a lot of efforts into writing it, and they expect that you will also put a lot of efforts into reading it, understanding it, and maybe enjoying it as well. So, happy studying. And our area of focus, as I said before, will be self-study material and previous year questions, question and answers. हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे. And in the end, I would just like to say happy learning. Thank you for being here, and I hope you enjoy the videos, and I hope you study thoroughly and study happily. So, all right, thank you so much for being here, and I hope you watch my other videos as well. Bye bye.